ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। गरुड़ पुराण आचार कांड में आप लोगों ने पिछले अध्यायों में गोपाल जी का पूजन, त्रैलोक्य मोहन मंत्र तथा श्रीधर पूजन विधि का क्रम सुना। अब हम आज आगे के अध्यायों में आप लोगों को पंचतत्वार्चन विधि, 5 तत्वों का अर्चन पूजन किस प्रकार से किया जाता है, इसका श्रवण करवाएंगे। इसका श्रवण करें और विधि पूर्वक इसका पूजन करें। 32वें अध्याय में हम आप लोगों को पंचतत्वार्चन विधि इसका श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणाय नमः। श्री महेश्वर जी ने कहा, भगवान शंकर भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं। एक कथा यहाँ चल रही है, दूसरे वहाँ सौनकादि जो ऋषि लोग हैं सूत जी से पूछते हैं। इस प्रकार से महेश्वर जी के पूछने पर भगवान पूछते हैं, महेश्वर जी भगवान से पूछते हैं, हे शंख चक्र गदाधर, हे शंख चक्र गदा को धारण करने वाले, आप पंचतत्वों की उस पूजा विधि को मुझे बतलाने की कृपा करें। इनका पूजन किस प्रकार से किया जाता है, इन पंचतत्वों का पूजन करने की मुझे विधि बतलाएं, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से, इस पंचतत्व का पूजन का ज्ञान प्राप्त कर लेने से मनुष्य जो है परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से भगवान शंकर भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं और ऋषि लोग जो है सौनकादि ऋषि लोग जो हैं वो सूत जी से पूछ रहे हैं। इस प्रकार पूछने पर भगवान ने कहा, हे शिव, हे सुब्रत, मैं आपसे पंचतत्व पूजा विधि को कह रहा हूँ। यह दिव्य मंगल स्वरूप कल्याणकारी रहस्यपूर्ण श्रेष्ठतः अभीष्टों की सिद्धि करने वाली है। हे महादेव, ऐसे उस परम पवित्र कली दोष विनाशक, कली का दोष विनाश करने वाली पूजा विधि का मैं आपको श्रवण करवा रहा हूँ। हे सदाशिव, एक ही परमात्मा जो वासुदेव श्री हरि हैं, वे ही अविनाशी शांत सनातन सत्य स्वरूप हैं। वे ध्रुव माने जो अटल हैं, नित्य अचल हैं, कहीं उसको इधर कोई उनको हिलाने वाला नहीं है, उसको ध्रुव बोलते हैं। जो अटल होता है उसको ध्रुव बोला जाता है। ध्रुव शुद्ध अचल हैं, शुद्ध हैं, सर्वव्याप्त हैं, सब में व्याप्त हैं और निरंजन हैं। और वे ही विष्णुदेव अपनी माया के प्रभाव से 5 प्रकार के अवस्थित हैं। 5 प्रकार से वही सब जगह स्थित हैं। वे जगत का कल्याण करने वाले हैं, वे ही अद्वितीय हैं, उनकी किसी के साथ में तुलना नहीं की जाती है। विष्णु, वासुदेव, संकर्षण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण स्वरूप, ये 5 तत्वों में 5 रूपों से ही स्थित हैं। हे वृषभध्वज जनार्दन, विष्णु के उक्त 5 रूपों के वाचन मंत्र इस प्रकार हैं। इनको किस प्रकार से बोला जाता है, इनके वाचक मंत्र हैं, ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः, ओम उंग नारायणाय नमः। ये 5 मंत्र उपर्युक्त 5 देवताओं के वाचक हैं। जो सभी पातकों को, महापातकों का विनाश करने वाले, पाप और महापापों का विनाश करने वाले हैं। पुण्यजनक हैं, पुण्य को प्राप्त कराने वाले हैं और समस्त रोगों को दूर करने वाले हैं। अब मैं आपसे मंगलमय पंचतत्वार्चन विधि को कह रहा हूँ। किस प्रकार से पंचतत्वों का पूजन किया जाता है, उनका अर्चन पूजन किस प्रकार से किया जाता है, अब मैं आपको उसे सुनाने जा रहा हूँ।
उसको जिस विधि से और जिन मंत्रों के द्वारा संपन्न करना चाहिए उसको आप श्रवण करें। इन 5 देवों की पूजा में सर्वप्रथम स्नान करके विधिवत संध्या करनी चाहिए। संध्या जिस समय दो सुबह और शाम का समय और संध्या काल 3 संध्याएं होती हैं। प्रातःकालीन संध्या, मध्याह्न संध्या और सायंकालीन संध्या। तीनों के समय जिस टाइम एक समय दूसरे समय से जुड़ता है उसको संध्या बोलते हैं। उसी समय हाथ पांव धो करके प्रातःकाल नहा करके और पूजा गृह में बैठकर प्रवेश कर विद्वान लोग प्रथम संध्या करना चाहिए। सर्वप्रथम संध्या करनी चाहिए। उसके बाद में हाथ पैर धोकर पूजा गृह में प्रवेश करके विद्वान साधक को चाहिए कि वह आचमन करके मनोनुकूल अपने मन के अनुसार आसन लगाकर बैठ जाए। जैसे आसन में उसको सुविधा होती है उस हिसाब से उस प्रकार से आसन लगाएं। ओम अंग क्षौंग रम इस मंत्र के शेषादि क्रिया करें। बाकी जो क्रियाएं हैं उनको करें। अंग क्षौंग रम इन मंत्रों से शोषणादि क्रियाएं करें। श्वसन वगैरह जो क्रियाएं होती हैं वे उनको करें। वे वासुदेव कृष्ण जगत के स्वामी पीत वर्ण के कौशेय बोलते हैं रेशम को कौशेय वस्त्रों से विभूषित सहस्त्रों सूर्य की किरणों के समान तेजस स्वरूप तथा देदीप्यमान बोलते हैं चमकीला, जो अत्यधिक चमकीला होता है। देदीप्यमान मकराकृति कुंडलों से सुशोभित, जिनके कानों में कुंडल हैं वो मकर के आकृति के समान हैं, ऐसे सुशोभित हैं। ऐसे उन भगवान कृष्ण का अपने हृदय कमल में ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान की छवि का ध्यान अपने हृदय में करना चाहिए। उसके बाद में भगवान संकर्षण का ध्यान करें। उसके बाद यथाक्रम प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा श्रीमन नारायण के स्वरूप का ध्यान करके उन देवादिदेव से प्रादुर्भूत इंद्रादि देवों का ध्यान करके मूल मंत्र के द्वारा दोनों हाथों से व्यापक रूप में करन्यास करें। तत्पश्चात अंगन्यास के मंत्रों से अंगन्यास करें। हे महादेव सुब्रत, उन न्यास एवं पूजा के मंत्र, उनके जो मंत्र हैं इस प्रकार से हैं। उन न्यास के जो मंत्र हैं, जो न्यास करने हैं उनके और जो ध्यान करने हैं उनके मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम शिखायै नमः, शिखा स्थान में स्पर्श करें। ओम ऐं कवचाय नमः, दोनों वक्षस्थल में स्पर्श करें। ओम नेत्रत्रयाय वखट, आज्ञा चक्र में दोनों नेत्रों में और त्रिनेत्र आज्ञा चक्र में होता है उसको स्पर्श करें। ओम अस्त्राय फट, इस प्रकार से अस्त्राय फट। ओम समस्त परिवाराच्युताय नमः। ओम धात्रे नमः। ओम विधात्रे नमः। ओम आधार शक्तये नमः। ओम कूर्मायै नमः। ओम अनंताय नमः। ओम पृथिव्यै नमः। ओम धर्माय नमः। ओम ज्ञानाय नमः। ओम वैराग्याय नमः। ओम ऐश्वर्याय नमः। ओम अधर्माय नमः। ओम अज्ञानाय नमः। ओम अनैश्वर्याय नमः। ओम अंग अर्कमंडलाय नमः। ओम क्षौं सोममंडलाय नमः। ओम वं वह्निमंडलाय नमः। ओम वं वासुदेवाय परब्रह्मणे शिवाय तेजो रूपाय व्यापने सर्वदेवाधिदेवाय नमः। ओम पांचजन्याय नमः। ओम सुदर्शनाय नमः। ओम गदायै नमः। ओम पद्मायै नमः। ओम श्रियै नमः। ओम ह्रियै नमः। ओम पुष्टयै नमः। ओम गीत्यै नमः। ओम शक्तये नमः। ओम प्रीत्यै नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम अग्नये नमः। ओम यमाय नमः। ओम नैऋत्यै नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वायवे नमः। ओम सोमाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विश्वकसेनाय नमः। तत्पश्चात ओम पद्माय नमः ऐसा कहकर स्वास्तिक और सर्वतोभद्रादि मंडलों का निर्माण करके उन
मंडलों में इन्हीं मंत्रों के से देवों का पूजन करना चाहिए। मूल मंत्र से पाद्य आदि का निवेदन करके जल आदि तत्वों से भगवान का पूजन करके उसके बाद में स्नान, वस्त्र, आचमन, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य प्रदान करके नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस प्रकार से षोडशोपचार पूजन करके हे शंकर उसके बाद यथाशक्ति मूल मंत्र का जप कर उसे प्रभु को समर्पित करें। तदनंतर भगवान वासुदेव का स्मरण कर इस स्तोत्र का पाठ करें। स्तोत्र इस प्रकार से दिया हुआ है। ओम नमो वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नादिदेवाय अनिरुद्धाय नमो नमः। नमो नारायणाय वो नारायणं पतये नमः। नराणां पतये नमः। नरपूज्याय कीर्त्याय स्तुत्याय वरदाय च अनादिनिधनाय वो पुराणाय नमो नमः। सृष्टिसंहार करते च ब्राह्मणपतये नमः। नमो वेददेवाय शंखचक्रधराय च कलिकल्मषहर्ते च सुरेशाय नमो नमः। संसार वृक्षरक्षेत्रे च मायाभेत्रे नमो नमः। बहुरूपाय तीर्थाय त्रिगुणाय गुणाय च ब्रह्म विष्णुस्वरूपाय मोक्षदाय नमो नमः। मोक्षद्वाराय धर्माय निर्वाणाय नमो नमः। सर्वकामप्रदाय ब्रह्म परब्रह्म स्वरूपिणे संसार सागरे घोरे निमग्नं मां समुद्रः तदन्यो नास्ति देवेश नास्ति त्राता जगत्प्रभो। त्वामेव सर्वगं विष्णुं गतोऽहं शरणं ततः ज्ञानदीप प्रदानेन तमो मुक्तं प्रकाशय। इस प्रकार इस स्तोत्र का पाठ करें। उसके बाद इस स्तोत्र का हिंदी अनुवाद आप सुने। हे वासुदेव, हे संकर्षण बलराम, आपको संकर्षण बलराम जी को बोलते हैं। हे वासुदेव, हे संकर्षण बलराम जी, आपको नमस्कार है। हे प्रद्युम्न आदिदेव अनिरुद्ध, आपके लिए नमस्कार है। हे नारायण नराधिपति, आपको नमन है। कीर्तन करने योग्य मनुष्यों से पूजनीय, स्तुति करने योग्य वर देने वाले, आदि तथा अंत से रहित सनातन प्रभु को बारंबार नमस्कार है। सृष्टि और संहार करता, ब्रह्मा के भी स्वामी तथा शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। नमस्कार है। कलिकाल के दोषों को नष्ट करने वाले देवों के ईश, आपको बारंबार नमस्कार है। देवों के भी जो देव हैं उनको नमस्कार है। संपूर्ण जगत रूपी मूल वृक्ष का छेदन करने वाले, माया का भेदन करने वाले, बहुत से रूपों को धारण करने वाले, तीर्थ स्वरूप तत्व रजस और तमो रूप एवं वस्तुतः निर्गुण तथा ब्रह्म विष्णु और शिव इन तीनों रूपों में अवस्थित रहने वाले, इन तीनों रूपों को धारण करने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान विष्णु परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। मोक्ष के द्वारभूत धर्म स्वरूप निर्वाण रूप समस्त अभिष्टों को प्रदान करने वाले परब्रह्म रूप आपके लिए बार बार मेरा नमस्कार है। इस गहन संसार सागर में डूब रहा हूँ, मैं इस गहन संसार सागर में डूब रहा हूँ, आप मेरा उद्धार करें। हे देवेश्वर, हे जगत के स्वामी, आपके अतिरिक्त मेरा और कोई भी रक्षक इस संसार में नहीं है। सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हे भगवान विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान, ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित कर मेरे अज्ञान रूप अंधकार को दूर करने की कृपा करें और मुझे प्रकाशित कर दें। इस प्रकार समस्त कष्टों को दूर करने वाले देवेश भगवान वासुदेव की स्तुति करके हे नील लोहित भगवान शिव को बोलते हैं। अन्य वैदिक स्तोत्र पाठों से भी भगवान की स्तुति आप कर सकते हैं और उन पंच तत्वों से युक्त उन भगवान विष्णु को अपने हृदय में ध्यान करें। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। उस प्रकार से संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली वासुदेव की श्रेष्ठ पूजा कही गई है। यही पंचतत्वार्चन विधि है। इस पूजा के करने से मनुष्य धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। हे रुद्र, जो व्यक्ति इस पंचतत्वार्चन को पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह
विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार हम 32वें अध्याय को यहाँ पर विश्राम देते हैं। कल हम आपको एक और अध्याय की पूजन विधि आपको श्रवण करवाएंगे। तब तक के लिए से हरि कीर्तन करते हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोलिए गरुड़ जी महाराज की जय।